दीदी आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक हुई? आपने क्या क्या किया, क्या लगाया, क्या खाया? प्लीज़ एक्सप्लेन में बताएं ताकि हम लोग भी अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकें। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैंने अपनी पिगमेंटेशन के लिए क्या क्या वर्कआउट किया, कैसे मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक किया। और मेरे को पिगमेंटेशन एक बार नहीं 2 बार आई। पहले जब आई उसके बाद जब मेरी ठीक हो गई फिर से आई, पर अभी भी हल्का हल्का अगर मैं ऐसे करती हूँ स्किन को तो हल्के हल्के आपको दिखाई देंगे, शेडो पड़ती है। पर वो जो बुरा हाल था, बिल्कुल स्किन बिल्कुल डैमेज हो गई थी, वो चीज़ नहीं है जो पूरे पूरे यहाँ फैल गया था। अभी आपको दिखता होगा हल्का हल्का यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करती हूँ, देखो ऐसे करती हूँ तो आपको दिखता होगा, देखो ऐसे करने पे तो बस इतना ही रह गया है। पर जो पहले पूरा ये सब एरिया कवर हो गया था, ये सब वो चीज़ ठीक हो गई। तो अब तो इतना है कि दिखता भी नहीं है। हल्का सा जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ हल्की लिपस्टिक वगैरह लगा के तो दिखता भी नहीं है फेस, इतना शाइन करता है फेस। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और मैं बताने वाली हूँ आपको क्या क्या मैंने एफर्ट्स दिए। गाइस पहले बताती हूँ मैं, मेरे को जो पिगमेंटेशन आई वो डिलीवरी के बाद आई। इसके बाद मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ने लगी थी वो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उस टाइम बेबी में बिजी हो गई, ध्यान नहीं गया फेस के ऊपर। होता है ना जब बच्चा होता है तो उसमें इतना बिजी हो जाता है, अपने लिए टाइम नहीं मिलता सोचने का, शीशा देखने तक का भी टाइम नहीं मिलता था। इवन बाल को बस ऐसे कवर किया, लगा लिया, टाइम ही नहीं लगता था, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बढ़ने लगी, सब लोग टोकने लगे, तब ध्यान दिया थोड़ा सा। इसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवाइयाँ ली, क्रीमें ली, नाइट क्रीम, डे क्रीम, ये लगाना है, वो लगाना है, कोई सनस्क्रीन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे फेस पैक लगाने हैं, ये लगाना है, वो लगाना है, सब कुछ ट्राई किया। एक समय के बाद बहुत दिमाग खराब हुआ, अच्छे खासे पैसे लग गए। फिर किसी ने बोला पीलिंग करा लो, किसी ने बोला ये करा लो, किसी ने कहा। फिर मैं गाइस ब्लीच भी काफ़ी यूज़ करती थी। तो मैं क्या करती थी, जब वो दिखता था ना तो मैं हल्का हल्का ब्लीच कर लेती थी फेस पे, मतलब लगा लो 15 दिन में 20 दिन में ब्लीच लगाया। चलो ब्लीच से क्या होता है, चेहरा का रंग कुछ दिन के लिए बहुत साफ फेयर लगता है, पिगमेंटेशन डाउन लगती है। पर जब वो हटना शुरू होती है तो फेस की हालत ख़राब हो जाती है। फिर गाइज मैंने बीच में मेरे को तकलीफ़ हुई, मतलब बैक पेन, हाथों पैरों में दर्द, घुटनों में मतलब पैरों में दर्द होने लगा, ज़्यादा देर काम करने थकावट होने लगी। फिर मुझे लगा शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मैंने हड्डियों के डॉक्टर के पास गई क्योंकि मेरे को पैरों में पेन था। फिर डॉक्टर को मैंने बोला, उसने मुझे बोला कि आपको जो है 2 टेस्ट लिख के देता हूँ, वो टेस्ट करा लो। तो वो था D3B12 का टेस्ट कराया मैंने। टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई मतलब वो बहुत हदी थी, बहुत कम था B12 और D3। डॉक्टर ने बोला मतलब ये तो बहुत ही कम हो गया है। 2 ऑप्शन है, तो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या फिर आपको टैबलेट खानी पड़ती है। तो मैंने कहा मैं इंजेक्शन नहीं लूँगी, आप मुझे टैबलेट दो। फिर उसने बोला डेली आप धूप लो, आधे घंटे की डेली बिन नागा आपको धूप लेनी है, नेचुरल धूप से आपको मिलेगा। साथ में मैं टैबलेट दे रहा हूँ 3 महीने की, आपको ये रेगुलर खानी है, छोड़ना नहीं है, 1 इन अ वीक रहेगी। मैंने वो खाना शुरू किया। इसके बाद उसने बोला कि आपको इसके साथ साथ अच्छा फूड खाना है, हेल्दी फूड लो सॉरी, धूप में बैठो, पानी इंटेक अच्छा लो, और नट्स को खाना स्टार्ट करो, साथ में दूध वगैरह पीना, दही खाना स्टार्ट करो, तो आपकी जो ये बोन्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो गाइस पिगमेंटेशन का तो दूर दूर तक कुछ था ही नहीं, वो तो चल ही रहा था, अपना क्रीमें वगैरह फेस पैक्स चल रहे थे। मेन प्रॉब्लम थी पेन की, जो मेरे को बॉडी में हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर ने मुझे सॉरी दवाई दे दी, मैं वो खाने लगी। साथ में फिर मुझे लगा कि इतना कम कैल्शियम है, B12 कम है, तो मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए। तो गाइज मैंने, हमारे यहाँ ना सांधा बनता है, उसमें सब कुछ ड्राई फ्रूट, अजवाइन वगैरह डाल के, और सारे ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट करके बनता है। तो घर से मैंने घी लिया, मतलब गाँव से मंगाया मैंने घी। उस घी में मैंने खूब सारा बना के एक डब्बा भर के 2 किलो का रख लिया। डेली मैंने लड्डू बना लिए उसके, वो लड्डू खाना स्टार्ट किया, 1 गिलास दूध पीना स्टार्ट किया। D3B12 मेरा चल ही रहा था, ठीक है। फिर थोड़ा सा वॉक भी स्टार्ट की, होता है ना शाम को बोर होते हैं तो घुमाने ले गए, तो शाम को वॉक भी होने लगी। तो गाइज वो तो मैं, पिगमेंटेशन का तो कोई ध्यान ही नहीं था उस टाइम पे, था कि भाई बॉडी में बोन्स में कमी नहीं आनी चाहिए ना अदरवाइज इंजेक्शन लगते हैं, डर के मारे खाने पे ध्यान दिया। फिर डॉक्टर ने कहा था कि दूध पीना स्टार्ट, दूध जो मैंने छोड़ा हुआ था दूध पीना स्टार्ट कर दिया। दही मुझे पसंद थी, वो मैंने फिर डेली लेकिन रूटीन में खाने लगी, पानी अच्छा पीने लगी। तो गाइस जब मैंने देखा, जब मैं ये सब खाने लगी तो चेहरे पे ग्लो आने लगा, ठीक है। और बढ़ते 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 मैं देख ली कि मेरी पिगमेंटेशन फटना स्टार्ट हो गई। तो गाइस मतलब मेरे को दिखने लगा कि मेरा चेहरा चमकदार होने लगा, और मेरी पिगमेंटेशन फटना स्टार्ट हो गई। सब मुझे बोलने लगे ये तो साफ होने लगी, क्या लगा रही है, क्या लगा रही होगी। जो फ्रेंड्स मिलती हैं रोज वो देखते हैं तो उनको इंप्रूवमेंट दिखता है कि यार तो उसका स्किन बिल्कुल काली थी, बिल्कुल साफ होने लगी। तो इस तरह से मैंने ऑब्जर्व किया कि जो पिगमेंटेशन थी वो साफ होने लगी, फटने लगी, बीच में स्किन जो ब्लैक ब्लैक थी बीच में से मेरी स्किन दिखने लगी। तो गाइस तब मैंने आइडेंटिफाई किया
कि यार मैंने मतलब ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिया, मैंने दवाई भी मैं खाई रही थी B12 D3 की, ठीक है, दूध पीना स्टार्ट कर दिया, दही खाना स्टार्ट कर दिया, पानी अच्छा पीने लगी है ना, थोड़ा वॉक वुक भी स्टार्ट कर दी, तो गाइस मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगा, शाइन आने लगा। तो मैं को तब अंडरस्टैंड हुआ कि मैं इतने सालों से जो मैं क्रीमें लगा रही थी, नाइट क्रीम, डे क्रीम, बाहर जाने की क्रीम, घर के अंदर की क्रीम, ये क्रीम वो क्रीम, मतलब सब कुछ ज़ीरो था। और जो मैंने इतना सारा ब्लीच किया उससे मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई, मतलब बिल्कुल रूखी। मेरी स्किन एक टाइम पे ऑयली होती थी, जब मैं स्कूल टाइम में थी, कॉलेज में थी, मेरी स्किन के नाक के आसपास हमेशा ऑयल रहता था, चमक रहती थी, वो सब खत्म, एकदम ड्राई स्किन हो गई। पर जब मैंने डाइट लेना स्टार्ट किया, और क्या, मेरा उस टाइम पे इतना ध्यान था नहीं कि साबुन वाबुन भी कम किया लगाना फेस पे, तो स्किन में एक नेचुरल ग्लो आने लगा सिर्फ खाने से। तब मेरे को पता लगा यार ये खाना ही इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स ये खाने की कमी की वजह से बॉडी में हो रहा है जो भी हो रहा है। तो पिगमेंटेशन में तो गाइस तब मेरे को अंडरस्टैंड हुआ कि इसका मतलब एक डाइट, एक अच्छा रूटीन ही आपको पिगमेंटेशन से निजात दिला सकता है। तो गाइस इस तरह से मेरी पिगमेंटेशन गई। इसके बाद जो मैंने फिर इसके बाद जब मैं ठीक हो गई काफ़ी हद तक, मतलब 90% में ठीक हो गई, इसके बाद फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो गया। जब ठीक हो गई तो बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो गई, दवाइयाँ खा ली, खूब नट्स वर्ट्स खा लिए, सब खा लिया। इसके बाद गाइस फिर से मेरे को पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गई। गाइस फिर मैं टेंशन में गई तो फिर से आने लगी। तब गाइस मैंने आइडेंटिफाई किया, जब मैंने खाना पीना अच्छा छोड़ दिया, फिर से वही हो गया, शाम को कुछ समोसा खा लिया तो रात का खाना बंद, बाहर चुटर पुटर टिक्की चॉकलेट खा ली तो खाना बंद, हरी सब्जियां खाना बिल्कुल बंद, दाल बनी तो खा ली, वरना पुलाव जल्दी जल्दी में छोड़ दिया वही खा लिया, मतलब खाने में बिल्कुल लेजीनेस, सैंडविचेस खा लिए, बर्गर टिक्की बना ली, मतलब हेल्दी खाना की तरफ से हट गई। फिर से पिगमेंटेशन। गाइस फिर मैंने जो रूटीन स्टार्ट किया वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, मॉर्निंग टू इवनिंग तक। तो गाइस मैंने रूटीन बनाया सुबह उठने का, पहले उठा नहीं जाता था, लेट उठने की आदत थी, फिर रूटीन मैंने उठना ही है, इतनी तकलीफ हुई उठते हुए, लगता था यार सो जाऊँ, पर नहीं, उठना है तो उठना है। 1 महीना रूटीन से उठी मैं, सुबह उठ के पानी पीना स्टार्ट किया, पानी पी के मैंने अपने को योगा क्लास लगाई, योगा जाना है तो जाना ही है। बीच में योगा में भी ऐसे हुआ, हफ्ते में 2 दिन गई, 3 दिन गई नहीं, फिर लगा पैसे दिए तो जाना ही जाना है, तो अपने को पुश किया कि करना ही है। फिर योगा जाना स्टार्ट किया, योगा जाने के बाद गाइस 1 घंटा योगा करके आने के बाद फिर पानी का इंटेक बढ़ा, प्यास लगी, फिर स्प्राउट्स नाश्ते में, जो मैं पहले सैंडविच वगैरह खाती थी, पराठे खाते थे, वो कम किए, फिर कंसनट्रेट किया, अगर पराठा खाऊंगी तो स्टफिंग वाला खाऊंगी। इसके बाद फिर खाने में मैंने स्प्राउट्स खाना स्टार्ट किया, सुबह नट्स खाना स्टार्ट किया, लड्डू बनाए, फ्लैक्स सीड्स के बना के रखे, और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए, तो इससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के रखी। फिर मैंने लंच में दाल चावल बनाना ही है, खाना ही है, तो मैंने एक प्रॉपर रूटीन शेयर किया। वो शाम को पहले चाय पीती थी, वो स्टॉप करी, शाम को मैंने कुछ ना कुछ हेल्दी वे में डोसा बना लिया, स्प्राउट्स का डोसा बना लिया, ठीक है, चिल्ले बना लिए मूंग की दाल के, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया, पीनट्स की चाट बना ली, मैंने वो सब खाना स्टार्ट किया। शाम के टाइम मैंने जल्दी खाना स्टार्ट किया। तो गाइस फिर से मैंने इसको ठीक किया। तो ये था मेरा रूटीन, और मैं इस रूटीन को आपको शेयर भी करूँगी, कैसे मैं करती हूँ, सुबह उठने के बाद कैसे मैं योगा करती हूँ, ये सब भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे कि दीदी आप बताओ। तो गाइज़ ये है मेरा रूटीन, कैसे मुझे पता लगा इस डाइट का कि हाँ ये डाइट, कैसे मैं कहती हूँ कि डाइट सब कुछ है, तो दैट इज़ द रीज़न। तो मैं आपको बोलती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं, ट्राई करो, अगर होएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई नुकसान तो है नहीं ना, पर ये आपकी मतलब हेल्प कर सकता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद डाइट ही सब कुछ है, क्योंकि आप लोग भी जिसको पिगमेंटेशन है, मलाजमा, ऑब्वियसली बहुत लोगों को दिखा चुके, मुझे नहीं लगता कि आप लोग घर में बैठे होंगे कोई भी फ्री, सब डॉक्टर दिखा चुके होंगे या यूट्यूब से कर रहे, कुछ ना कुछ तो हर कोई कर ही रहा होगा अपने फेस के लिए, क्योंकि फेस एक ऐसी चीज़ होती है, इसको हम लोग केयर करते हैं, कहते हैं ना मिलते हैं तो पहले फेस ही आपका बताता है सब कुछ, तो सब कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगी यही करो, आपकी चॉइस है, पर आप ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।